पूछता है भारत, और पूछता है भारत कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इन वैक्सीन के बर्बाद होने का। हर दिन कोई ना कोई मुख्यमंत्री, किसी ना किसी प्रदेश की सरकार आकर लाल झंडी फहरा देती है कि हमारे पास कल वैक्सीन नहीं है, हमारे पास भारत की जनता, भारत के नागरिक को लगाने के लिए यह वैक्सीन नहीं है। कभी 44 साल से ऊपर वालों के लिए नहीं है, तो कभी 18 से 44 साल वालों के लिए नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और कितने प्रतिशत ये वैक्सीन, ये टीके बर्बाद किए हैं। जरा सुनिएगा और हो सके तो नोट कीजिएगा। प्रदेश बाय प्रदेश चलते हैं। झारखंड 37.3% बर्बाद कर दी है। छत्तीसगढ़ 30.2% वैक्सीन बर्बाद कर दी है। तमिलनाडु 15.5 बर्बाद कर दी है। जम्मू कश्मीर 10.8 बर्बाद की है, और मध्य प्रदेश 10.7 बर्बाद की है। जबकि राष्ट्र भर की एवरेज बर्बादी 6.3 है। लेकिन देखिए, झारखंड 37.3, छत्तीसगढ़ 30.2, जम्मू कश्मीर 10.8 और मध्य प्रदेश 10.7। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें सरकार और उनके मुख्यमंत्री और उनका तंत्र है। उनको समझना पड़ेगा कि आज तक कुल वैक्सीनेशन 20 करोड़ 6 लाख का हुआ है। और ये मैं स्पेसिफिक डेटा आपको पढ़ के बता रहा हूं। 20 करोड़ 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें से पहली डोज यानी जो पहला टीका है वो लगा है 15 करोड़ 71 लाख। 15 करोड़ 71 लाख को लगा है पहला टीका, और दूसरा टीका यानी दोनों डोज लग चुकी है सिर्फ 4 करोड़ 35 लाख को। तो ये जरा बताएं मुझे, झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं जरा, सोरेन साहब से लेके और चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या फिर मध्य प्रदेश के, कि इतना प्रतिशत 30%, 37%, इतना प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद हो रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी है जिन लोगों की जाने जा रही है वैक्सीन ना लगने से? इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि वैक्सीन की बर्बादी के लिए आखिरकार कौन है जिम्मेदार? पूछता है भारत। देश को वैक्सीन चाहिए, राजनीति नहीं। देश को वैक्सीन चाहिए, राजनीति नहीं। ये बात कब समझेंगी ये राजनीतिक पार्टियां? और वैक्सीन की राह में देशवासियों, ये रोड़ा अटकाने वाले क्या कोरोना से हो रही मौत का जिम्मेदार बनेंगे? क्या लेंगे वो जिम्मेदारी? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, सवाल उठाने वाले बताएं ये बात, जो रोज लाल झंडी लेकर खड़े हो जाते हैं, जरा बताएं कि बिना वैक्सीन के कोरोना से लड़ने का कोई फॉर्मूला उनके पास है क्या, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं? पूछता है भारत। कोरोना से लड़ने के लिए देश वैक्सीन की लाइन में खड़ा है, लेकिन वैक्सीन सियासी लड़ाई में बर्बाद हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा 37% वैक्सीन बर्बाद हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है जहां 30% वैक्सीन की बर्बादी हो गई। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही नहीं, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी औसत से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तमिलनाडु 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10% वैक्सीन बर्बाद हो गई। देश कोरोना से महायुद्ध लड़ रहा है। इस लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। पूरी दुनिया टीके की ताकत का लोहा मान चुकी है। हमें भी अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो हर देशवासी को टीका लगाना ही होगा। लेकिन वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन की लाइन दिनों दिन लंबी होती जा रही है। राज्य वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी।
जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। वैक्सीन शुरू से ही सियासत के चक्रव्यूह में फंसी रही। कोई इस पर पार्टी का लेबल चिपकाता है तो कोई कीमत को लेकर बवाल मचाता है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के मुद्दे को उछालकर भी सियासत चमकाने का खेल जारी है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन पर हल्ला मचाने वाले लोग इसकी बर्बादी पर खामोश क्यों हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत। और मेरे साथ आज पूरा पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हैं, अनिल जैन जी हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी जुड़ेंगे। मेरे साथ अपराजिता सारंगी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, संजीव झा हैं, वरुण पुरोहित, रत्नाकर त्रिपाठी हैं। मैं सिर्फ अनिल जैन जी के पास जा रहा हूं। अनिल जैन जी, मैं पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और एक राजनेता भी। संजीव झा जी, सुनिएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सवाल होंगे अनिल जैन जी के बोलने के बाद। मैं और अनिल जैन जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्योंकि वैक्सीनेशन, कोरोना के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ एक लौती अगर कोई चीज है जो कि लोगों की जान बचा सकती है, सिर्फ अनिल जैन और मैं, अनिल जैन जी, तो वो ये वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को जो बर्बाद कर रहा है, वो कोई जुर्म, कोई आम जुर्म नहीं, वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म, वो मानवता के खिलाफ जुर्म है कि वैक्सीन बर्बाद हो जाए और लोगों को ना लगे। अनिल जैन जी। ये निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। 33%, 30% वैक्सीन खराब हो जाना और बर्बाद हो जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि ट्राइबल इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो औसत परसेंटेज है वैक्सीन खराब होने का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि 1/3 वैक्सीन खराब हो जाए। ये तो दुर्भाग्य है और ये अक्षम्य अपराध है। इसकी प्लानिंग ठीक प्रकार से जितने लोग हैं उतनी वाइल खुलवाएंगे, ऐसे करके की जाती है जिससे वैक्सीन खराब ना हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग सके। इस बारे में जिन प्रदेशों ने वैक्सीन खराब करने का पाप किया है, निश्चित रूप से उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि क्यों वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं, और जो इनके हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, इनको इस व्यवस्था में अभी भी कम से कम तेज़ी लाने की ज़रूरत है। खासकर 10-12% तक कई बार कई तरह की विषम परिस्थितियों में वैक्सीन नहीं उपयोग हो पाती है, लास्ट की डोजेज बच जाती हैं, तो उनका उपयोग नहीं हो पाता है और लोग नहीं आ पाते हैं। तो कई बार ऐसे में सब प्रकार के नॉर्म्स हटाकर भी वैक्सीन लगा दी जाती है, इसलिए वैक्सीन बर्बाद ना हो। लेकिन 33% वैक्सीन खराब होना, 30% वैक्सीन खराब होना, ये लापरवाही है और इस लापरवाही को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, ये सिर्फ लापरवाही है कि ये ब्लैक मार्केटिंग है? क्योंकि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 30%, आप बताइए ना। मैं इसलिए आपसे पूछता हूं कि आपके पास दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है, डॉक्टरी का भी है और राजनीति का भी है। 30%, 33%, सोचिए 30% वैक्सीन कितने लोगों को लग सकती थी, कितने लोग और ज्यादा सुरक्षित हो जाते। और ऐसी वैक्सीन बर्बाद हो जाना, ये बर्बाद हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है? मेरे को याद है अनिल जैन जी कि प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब पहला फेज था, जब वैक्सीन आई थी, तब कहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत वेस्टेज हो रही है, 20-21% हो रही थी। उसके बाद उसको कम करके 4.5% पे ले आया गया। तो अगर चाहे तो कम हो सकता है, यूपी ने करके दिखाया है, तो बाकी प्रदेश क्यों नहीं कर सकते? ये तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है अनिल जैन जी। कई प्रदेशों में मैं ऐश्वर्या जी, कई प्रदेशों में बर्बादी माइनस में है, अर्थात जितनी आवश्यकता है, मानो 100 लगनी है, तो कई जगह वैक्सीन की बर्बादी ना होकर 105 तक लगाई गई है।
इस प्रकार से अगर सरकार की योजनाएं होती हैं तो हम अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकते हैं और देश के संसाधनों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये पाप है, 37% वैक्सीन बर्बाद होना ये पाप है, इसको कोई क्षम्य नहीं कर सकता। और ये ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है, ये लापरवाही भी हो सकती है और ये ठीक से रख रखाव की व्यवस्था न होना भी हो सकती है। ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर बहुत बड़ी खामी है। इसका एक्सप्लेनेशन पब्लिकली पूछा जाना चाहिए। पूछा जाना चाहिए ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव झा जी, आप सुनिएगा, मैं आऊंगा आपके पास संजीव झा जी। जो अनिल जैन जी कह रहे हैं ना, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं अनिल जैन जी से एक दो सवाल और पूछना चाहता हूं। अनिल जैन जी, एक डॉक्टर होने के नाते आप बताइए, ये वैक्सीन का एक पूरी प्रक्रिया है सर, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या फिर अब स्पुतनिक हो, इन सभी वैक्सीनों की एक प्रक्रिया है। आपने भी टीका लगवाया है, मैंने भी, और सभी लोगों को लगवाना चाहिए कि आती है वैक्सीन, उसको एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, कोल्ड चेन मेंटेन करके कितने समय में लगानी होती है और फिर करना होता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि भारत ने इससे पहले वैक्सीन लगी नहीं है। तो ऐसे में सर अगर 30% 33% है, मैं तो कह रहा हूं अगर मध्य प्रदेश में भी 1 मिनट के लिए फर्क नहीं पड़ता सर कि बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की, अगर 10% से ज्यादा की वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो सवाल खड़ा होगा कि कहीं कोई पेच या कोई रास्ते का इस्तेमाल करके ये वैक्सीन साइफन ऑफ करके इनकी ब्लैक मार्केटिंग तो शुरू नहीं हो गई। ब्लैक मार्केट में तो नहीं बिकनी शुरू हो गई कि तुम्हें वहां फ्री में लगती है, आ जाओ जल्दी लगा दूंगा लेकिन 2000 की लगवाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो रहा डॉक्टर साहब? देखिए ऐश्वर्या जी, ये हम हमेशा डार्कर एस्पेक्ट ही क्यों सोचें। ये बात ठीक है कि कुछ लोग इस तरह के ब्लैक शीप्स होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करके वैक्सीन को अन्य लोगों में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कारण इसमें लापरवाही का है। और कुछ दूर दराज के इलाकों में, ट्राइबल एरिया में इसकी जेन्युइन समस्या भी आती है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन 10% तक ये सब कवर हो जाते हैं। 10% में के ऊपर अगर वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो इसको कहीं पर भी, किसी भी राज्य में 10% से ऊपर वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो ये अक्षम्य अपराध है और इसको किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से एक एक बारीकी से ध्यान करके इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये निश्चित सही बात है, वैक्सीन की बर्बादी किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। देखिए वैक्सीन, अनिल जैन जी, एक सवाल है आपसे, आम आदमी पार्टी के एक सवाल पूछना चाहते हैं, विधायक हैं आपसे। जी बताइए। अनिल जैन जी, सिर्फ एक सवाल, मैं जानता हूं आपको जाना है, लेकिन संजीव झा है, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन, संजीव झा जी हैं? संजीव झा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजीव झा जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए मैं ये मानता हूँ, आप मेरे को बताइए, भी वैक्सीन की डॉक्टर साहब ने दोनों पक्ष रखे, नहीं संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, डॉक्टर साहब ने दोनों पक्ष रखे। संजीव झा जी, डॉक्टर साहब ने दोनों पक्ष रखे, राजनीति का भी रखा, डॉक्टर का भी रखा। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें कौन गलती कर रहा है? इसमें क्या केंद्र सरकार की गलती है और क्या राज्य सरकारों की गलती है? भाई इंप्लीमेंटेशन तो राज्य सरकारों को करना है कि नहीं संजीव झा जी? देखिए जहां कहीं भी वैक्सीन की गलती बर्बादी हुई है वहां उसकी जांच होनी चाहिए और क्यों हुई उसके कारण पता करना चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी दिल्ली की बात करूंगा। अगर दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रहा है या वो सारे और प्रदेश जहां वैक्सीन की जरूरत थी वहां वैक्सीन नहीं मिल रहा, फिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार से गलती नहीं हुई कि 6 महीने का देर नहीं कर दिया वैक्सीन इकट्ठा करने में? जबकि देश, अनेकों देश जहां कहीं कोरोना था वो दिसंबर में, नवंबर में अपनी वैक्सीन इकट्ठा करके वैक्सीन आपने ऑर्डर दिया था? उसने देखा कि हमारे पास संसाधन, आपकी सरकार ने ऑर्डर दिया था और हमने, आपकी सरकार ने ऑर्डर दिया था क्या संजीव? हम बिल्कुल ऑर्डर, हम बहुत बार कर चुके हैं। जब केंद्र सरकार ने कहा, जब एक वरिष्ठ नेता है, आप भी विधायक हैं, आपको भी जनता ने चुना है, आपको भी दिल्ली की जनता ने चुना। मैं बहुत ही एक तर्कसंगत बात करना चाहता हूं संजीव जी, मैं आपका जवाब लूंगा, आप मेरी बात समझिए। मैं देखिए, आप और मैं कई बार बहस करते हैं, कई बार आप मेरे से संतुष्ट होते हैं, कई बार आप नहीं होते हैं। ऐसे ही अनिल जैन जी भी कई बार वो कहते हैं कि मैं उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देता उनकी बात रखने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज की बात जनता के लिए है।
आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ दिल्ली एक ऐसा प्रदेश था जहां पे वैक्सीन की कमी हुई? नहीं, बिहार में भी हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, रेड अलार्म नहीं बजाया, लाल झंडी नहीं लहरा दी कि मैं सारे बंद कर रहा हूं। 2 दिन के लिए बंद हुआ, तीसरे दिन फिर चालू हो गया, वैक्सीन आ गई। ऐसे ही दिल्ली में भी हो जाता। एक तरीके की प्रक्रिया होती है। एक जनता को आप पैनिक फैला दीजिए, अरे भैया कुछ नहीं है, बोरिया बिस्तरा बंद उठा के शटर डाउन। और एक होता है शांत रहो, 2 दिन के लिए बंद है, तीसरे दिन फिर खुल जाएगा। जी ऐश्वर्य, मैं एक बात बता दूं आपको कि पूरे देश में गुजरात को छोड़कर कहीं भी 18+ के बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, नहीं लग रही है। और ये वैक्सीन की कमी एक बात तो आप ये मानते हैं ना कि ये कोरोना के खिलाफ देश का युद्ध है, और इस युद्ध में आपने संसाधन इकट्ठा नहीं किया और तीसरे वेव आने की आशंका है। पहले ही आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन भेज दिया। फर्ज कीजिए वो 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर हमारे देश में होता। संजीव जी कौन कहता है ये नहीं किया? अरे ये आंकड़े हैं। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात बता दूं इनको, संजीव जी को शायद जानकारी नहीं है। ये रटी रटाई बातें, रटी रटाई। ये संजीव जी, मैं वैक्सीनेशन ड्राइव को देश भर के स्तर पर देख रहा हूं, और मैं इनको बता दूं कि ये जो 6.5 करोड़ का रोना रोते हैं, इनको रटी रटाई बात कहने से जरा तथ्य में जाएं। कुल मिलाकर 3,87,00,000 वैक्सीन ये कोविशील्ड को उनके एस्ट्राजेनिका, जो इनकी पेरेंट कंपनी जिनसे इन्होंने बनवाई है, उनको देने के पहले से ऑर्डर थे, वो उसको नहीं टाल सकते। आप दुनिया से रॉ मटेरियल लेंगे लेकिन वैक्सीन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप दिल्ली की तरह सरकार चलाने से देश नहीं चलता है, दुनिया नहीं चलती है। आपने अगर रॉ मटेरियल लिया है तो आपको वैक्सीन भी देनी पड़ेगी। और ये एस्ट्राजेनिका, जो इनकी पेरेंट कंपनी ऑक्सफोर्ड ने जिसने डिवाइस तैयार करी थी, उसने ये कोविशील्ड वापस एक्सपोर्ट की है। और बाकी 1,07,00,000 जो वैक्सीन हमने अपनी विसिनिटी में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में दिए हैं, इससे हमारे देश का भी निश्चित रूप से इन्फेक्शन प्रभावित होता है। इनमें इन्फेक्शन होगा तो हमारे देश में भी बढ़ेगा, इसलिए हमारे देश की इससे हमारे देश की सुरक्षा होती है। जहां तक, और एक बात मेरी और मैं पूरी कर लूं, रुक जाइए। अभी जो 6.5 करोड़ का रोना रो रहे थे, ये सब लोग, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि हमको इस स्वायत्तता दी जाए कि हम अपनी वैक्सीन अपने आप प्रोक्योर करेंगे। अखिलेश यादव ने वैक्सीन का मजाक बनाया, वो तो अलग बात है, उनकी तो दिमागी हालत अलग थी। लेकिन बाकी जो मुख्यमंत्रियों ने, जो विपक्ष के मंत्रियों ने अपनी स्वायत्तता मांगी कि हमें स्वायत्तता दीजिए, हम अपनी वैक्सीन खड़ी करेंगे और हम अपनी वैक्सीन खरीदेंगे। प्रधानमंत्री ने इनको स्वायत्तता दे दी। अब ये रोना रो रहे हैं क्योंकि इनको ना इन्होंने ऑर्डर जारी किया, ना इन्होंने खरीद के लिए कोई प्रयास किए। केवल केंद्र के सिर पर ठीकरा फोड़ दो और हाथ खड़े कर दो, इससे देश और समाज नहीं चलता, इससे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। केजरीवाल जी ने जो बात कही 6.5 करोड़ बच्चों की वैक्सीन, अरे बच्चों को वैक्सीन तो अभी तक नहीं लगना शुरू हुई है, बच्चों की वैक्सीन के पोस्टर लगवा दिए। कितनी भ्रामक तरीके से ये बात करते हैं। इन्होंने लगा दिया कि मोदी जी बच्चों की वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी। बच्चों को वैक्सीन लगना तो अभी शुरू नहीं है। और एक बात मैं आपको बड़ी शिद्दत के साथ, जब देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, अब ऐश्वर्य हमें जवाब देने दीजिएगा। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था, तब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था, तब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को दिया। फ्रंट लाइन वर्कर को, रुक जाइए, अभी मैं अपनी बात करूं, फिर कहिएगा। मैं अपनी बात करूं, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा ठीक है, एक-एक करके। अरे छोड़िए, दिल्ली में ऑक्सीजन के ऊपर इन्होंने क्या किया, भ्रांति फैलाई। ऑक्सीजन के ऊपर भ्रांति फैलाई, आज वैक्सीन के लिए भ्रांति फैला रहे। आप लोग केवल हंगामा खड़ा करते हो, भ्रांति फैलाते हो। आपको जनता की सुविधा से, जनता की सुरक्षा से सरोकार नहीं है। मैं ये कह रहा था, 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, तब फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी जानी थी। तब भी मैंने, क्योंकि मेरे पास राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी इसकी, मैंने जगह जगह जाकर मंडल में वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट किया। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ,
डॉक्टर्स के बीच में, हेल्थ वर्कर्स आ रहा हूं संजीव जी, आप ही के पास वर्कर्स के बीच में, इसके बाद। उनमें भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, क्योंकि ये इन नेताओं ने बवंडर खड़ा किया, वैक्सीन के बारे में भ्रांति पैदा की। कोवैक्सीन के बारे में शशि थरूर ने कह दिया ये लगानी चाहिए, नहीं चाहिए, ये आपराधिक है। जयराम रमेश ने निकाल दी और इसको बिल्कुल। सपोर्ट करते रहे। देखिए अनिल जैन जी, केजरीवाल पार्टी भी, देखिए अनिल जैन जी जो कह रहे हैं ना, मैं उनकी बात मानता हूं। और सुनिए एक मिनट में लेकिन बता दूं, अनिल जैन जी, जो वैक्सीन की सेल्फ संजीव झा जी, आखिरकार जिम्मेदारी की आप ये जवाब तो देने दीजिए, और ईश्वर। तब इतनी वैक्सीन बनी, हाँ। उन वैक्सीन मैं का बता रहा हूं, उपयोग मुझे देश जवाब के आप लिए दीजिए जवाब। मैं सिर्फ एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे पता है। अब अनिल जी अगर अनिल नहीं जी, तो मैं मैं आप ही को, अरे आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अनिल जैन जी को जाना है, मेरे को पता है उनको एक बैठक में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जैन जी, अपनी नहीं, बात बस को रखने अनिल के जी लिए मेरे हमारी साथ जवाब मध्य प्रदेश के अनिल जी मंत्री हमारी में जुड़ जवाब रहे सुनते चले जाएं हैं बस। विश्वास सारंग जी, और आप जवाब सवाल दीजिए, किया है, आप जवाब सुन दीजिए, लें। जवाब दीजिए। वो आपका जवाब सुन के जाएंगे, वो आपका जवाब सुन के जाएंगे। संजीव झा जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, अनिल जैन जी 2 और मिनट, सारंग साहब जवाब के बाद आप। अनिल जी ने कहा, बोलिए संजीव। अनिल जी ने कहा कि दिल्ली की सरकार की तरह केंद्र सरकार नहीं चलती है। काश दिल्ली सरकार की तरह अपनी जनता को चिंता करते हुए अगर सरकार चलाते तो आज देश में यह हालात नहीं होता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोविशील्ड का अपनी कोई ऑब्लिगेशन था। देखा तो है, अगर ऑक्सीजन कोविशील्ड के का समय ऑब्लिगेशन था, आपने कोवैक्सीन क्यों 2.5 करोड़ भेज दिया? और आप ये कह रहे हैं कि हमने नेबरिंग कंट्री को दिया, तो क्या पाकिस्तान के प्रति आपका प्यार अपने देश के जनता से ज्यादा था क्या? दूसरी बात कि जब पूरे वर्ल्ड में लोग वैक्सीन इकट्ठा कर रहे थे दिसंबर में, आपने क्यों नहीं किया? फिर गलत बात कर रहे अपने ही दोनों कंपनियों को अगर आप वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए होते तो आज ये हालात नहीं होता। चलिए आप 3 महीना वेस्ट कर दिए। अगर मार्च में अभी भी तक नहीं जब दिए, ये कोविड आपने कोरोना का अभी तक प्रकोप नहीं शुरू दिए। हुआ तब भी दिल्ली सरकार ने इकट्ठा आज करना तक अगर नहीं शुरू दिए। कर दिए होते। दिल्ली तो अब सरकार आज अनिल भी जी नहीं दे रही। अनिल जी हम तो 8.5 बीच में बोल नहीं रहा था। अनिल जी मैं बीच में बोल दिल्ली मुझे सरकार बोलने ने आज दें तक प्लीज। नहीं आप दिए। मुझे बोलने दें। आप माननीय सांसद है, मैं सम्मान करता हूं, आप मुझे बोलने दें। अब अगर मार्च में ही अगर आप ये इकट्ठा कर लिए होते तो आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता होता। लेकिन चूंकि मार्च में आप 5 स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे, आपको ना तो कोरोना का ख्याल था, ना आपको दिल्ली की देश की जनता का ख्याल था, जिसका परिणाम हुआ कि कोरोना का भयानक प्रकोप हुआ और हजारों लोग कोरोना के शिकार हुए। अब मेरा यह कहना है कि बाकी कंपनियों ने आपके ही अपने सबसे काबिल मंत्री नितिन गडकरी जी ने आपको सुझाव दिया कि जितना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी सुझाव दिया था कि जितनी भी इंडिया में फार्मा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसको कंपलसरी आप प्रोडक्शन करने के लिए कहिए। अगर आप 1 महीना पहले इसको भी कर लिया होता तो आज सैकड़ों करोड़ डोज हमारे पास होता और हम 3 महीने में पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिए होते। तो आज भी आप इसको लेकर बहुत सीरियस नहीं, आप कहते हैं राज्य लेकर के आए। एक चीज बताइए, कोरोना के खिलाफ ऐश्वर्या जी, इस युद्ध में ये जो कह रहे हैं अलग अलग राज्य लड़ेगा तो देश 1 महीने में सैकड़ों करोड़, प्रधानमंत्री जो कंपनी दुनिया की सारी कंपनी मिलकर नहीं करती ना, 1 महीने में सैकड़ों करोड़। आज भारत नहीं होगा, आज दिल्ली अलग होगा, 2 मिनट और महाराष्ट्र रुके अलग होगा डिबेट में प्लीज, इसलिए क्योंकि आपका रहना, आपका पक्ष रखना जरूरी है। मैं जा रहा हूँ विश्वास सारंग जी के पास, अपराजिता जी मैं आऊंगा, विजयन गुप्ता जी मैं आऊंगा, वरुण जी मैं आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ विश्वास सारंग जी के पास। अनिल जैन जी, अगर आपके पास 2 और मिनट है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप रुके, अगर आप रुक सकते हैं तो। लेकिन सारंग साहब, मध्य प्रदेश में भी 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्ट हो रही। क्यों सर? जब उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया था और कहा था, और उसको 20% से कम लेके 6% से कम ले आया था उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी कम करने की जरूरत है। सारंग साहब, आप तो खुद जानते हैं कि ये 10% वैक्सीन कितने लोगों को लग सकती थी और वो सुरक्षित हो जाते कोरोना के खिलाफ। विश्वास सारंग। ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास ये आंकड़े कहाँ से आए हैं। ये सर्वथा गलत आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन वेस्ट हो रही है। मैं आपको, आप चाहेंगे तो मैं आपके स्क्रीन पर एक ये हमारे प्रदेश तो भारत सरकार के हैं वैक्सीनेशन पर ये जो फिगर आए हैं ये तो भारत वो सरकार दिखाना ने जारी चाहूंगा। की। नहीं, गलत है। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, ये देखिए, ऐश्वर्या जी दिखाइए जी। नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ना, देखिए, यदि मैं बात करूँ 16 से 31 जनवरी के से ये हमारे आंकड़े कंपाइल हुए हैं।
16 से 31 जनवरी को ये हमारा 7.4% वेस्टेज था, क्योंकि उस समय हमारे जो हेल्थ वर्कर थे वो उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, ट्रेनिंग की कमी थी। और उसके बाद फरवरी आते आते देखिए लगातार ये रिड्यूस हुआ, 5.9, 5, 3.7, 4, 1.6। अप्रैल में हम 1.6 पर पहुँचे, अप्रैल के आखिरी तक हम 1.5 पर पहुँचे और आज हमारे यहाँ 1.3 वेस्टेज है, 1.3% वेस्टेज है। तो ये जो आंकड़े आपके जो हैं 10.7 वाले, वो आंकड़े ठीक नहीं। पर आप कह रहे हैं कि 1.3 तो बहुत कम है, लेकिन भारत सरकार ने जो जारी किया है उसमें तो 10% है। सारंग साहब, तो जो सिस्टम आया है भारत सरकार की तरफ से, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि आपके आंकड़े कहां से हैं, क्योंकि अगर भारत सरकार के नहीं सारंग साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं तो कहीं नहीं, मैं इसलिए ये ज्यादा सुनिए तो सही सारंग साहब, आप तो मंत्री हैं, आपको हम कितने समय से जानते हैं, जब आप विधायक होते थे, हम रिपोर्टर होते थे, तो आपसे ये कह रहा हूं। तो इसका मतलब अगर असलियत में 1% है और भारत सरकार को दिया जा रहा है 10%, तो बाकी का 9% वैक्सीन कहीं ब्लैक मार्केट तो नहीं हो रही है? ये फिगर्स में डिफरेंस कैसे? अनिल जी, जो आप कह रहे थे ना ब्लैक शीप, जीरो की गलती होगी, ये कौन है? ये कहां हो रहा है? मुझे लगता है जीरो की गलती बहुत बड़ी गलती है। अरे आप मेरे को तो बोलने दीजिए। ऐश्वर्या जी, ये आंकड़े की गलती है। ऐश्वर्या जी मुझे ये आंकड़े की गलती है, ये 1.03 होगा, मुझे तो बोलने। अरे भाई मुझे तो बोलने दीजिए भाई, ऐसा कहां से ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी? बोलिए जरा। ये तो देखिए, ये तो सब रजिस्टर्ड चीजें हैं, इसमें कहीं कोई वैक्सीनेशन में ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती, वैक्सीन को लेकर ब्लैक मार्केट नहीं हो सकती। अरे देखिए, एक तरफ तो एक बड़ा चैलेंज यह है कि लोग कांग्रेस के नेताओं के दुष्प्रचार के कारण जितना टर्नअप होना था उतना वैक्सीन लगाने लोग नहीं आ रहे। ब्लैक मार्केटिंग तो जब होती है जब डिमांड और सप्लाई में अंतर होता है, यहाँ पर तो इस तरह की बात नहीं है। यदि आप देखेंगे, विश्वास जी, ऐश्वर्या जी मुझे तो बोलने, सिर्फ आपके प्रदेश में नहीं, पूरे भारत, दिल्ली में भी हो रही है। नहीं आप बोलिए, लेकिन मैं ये गलत है हमारे प्रदेश, हमारे प्रदेश में नहीं हो रही। ऐसे नहीं है ना सारंग जी। देखिए, आपको मैं 10 साल से सवाल ज्यादा पूछता हूं, ये तो आप भी मानते हैं जी। आप मेरे से कई बार नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ना। क्या आप इस बात का मेरे को आश्वासन दे सकते हैं, जो जनता देख रही है सारंग साहब, कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में ब्लैक में वैक्सीन नहीं मिल रही है? मिलती है सर, दिल्ली में भी मिल रही है, कहीं नहीं, हैदराबाद में भी मिल रही है, बंगलौर में भी मिल रही है। पूरे भारत की असलियत है। देखिए, अरे वैक्सीन, अरे आप सुनिए तो मेरी पूरी बात। ऐश्वर्या जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देखिए वैक्सीनेशन के 2 सेगमेंट हैं। एक 45, देखिए 3 चरण में हुआ, पहले हेल्थ वर्कर को हुआ, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर को हमने जो फर्स्ट डोज लगाया वो 81% है, हमारे यहाँ टर्नअप नहीं हुआ 100%। यदि हम फ्रंटलाइन वॉरियर की बात करें, हमारे यहाँ 75 ही टर्नअप है। यदि हम सेकेंड डोज की बात करें तो ये 61 और 49% होता है। तो ये ब्लैक मार्केट क्यों होगा जब हमारे यहाँ लोग टर्नअप ही नहीं हो? ब्लैक मार्केट तो जब होता है जब कोई चीज की कमी होती है, हमारे यहाँ कमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं और ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो टर्नअप कम हुआ है इसका यदि कोई दोषी है, जैसा अनिल जैन जी ने कहा कि कांग्रेस के वो तथाकथित नेता जो आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने लगातार इस देश में वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रामक प्रचार किए, जिन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरी आपदा को अवसर के रूप में देखा, उन्होंने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, उसके कारण ये दिक्कत है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद दूंगा, क्योंकि 137 करोड़ के देश में इस साइंटिफिक तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, वो अपने आप में केस स्टडी होगा। ऐश्वर्या जी, लगातार अब ये आप पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इन पर ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इनको तो केवल झूठ और फरेब की राजनीति करनी है। जो केजरीवाल जी सैकड़ों रुपया अपनी फोटो छपवाने के लिए खर्च करते हैं, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चाहे वैक्सीन का मामला हो, केवल और केवल केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं और इनके नेता झूठ बोलते हैं।
केवल आप और जवाब केवल देने दीजिएगा ऐश्वर्या जी, इनको, ऐश्वर्या जी। केजरीवाल जी और संजीव झा। आम आदमी पार्टी के नेता हाँ, दीजिए, केवल और दीजिए, केवल दीजिए, झूठ जवाब दे रहे बोलते हैं। अब ये संजीव झा जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आपने बाहर क्यों देखिए, भेज दी, अभी- मैं आपके अभी माध्यम से संजीव झा दो जी से बातें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। दो बातें भाई आधा मिनट तो दे दीजिए मुझे। मैं संजीव झा जी से ऐश्वर्या जी आपके पूछिए, मार्फत पूछिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़ा बता पूछिए, पाएंगे पूछिए, पूछिए। कि जो हेल्थ वर्कर पूछिए, को पूछिए। वैक्सीन दिया गया था वो दिल्ली में कितने % लोगों को लगा अनिल दिया जैन जी गया, सुन रहे हैं, उसके बहुत शांति सेकंड डोज कितने लगा दिए, और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जो वैक्सीन लगना था वो कितने जवाब % दीजिए, लगाया, जवाब दीजिए। उससे पता लग जाएगा कि दिल्ली में वैक्सीन कम थी या ज्यादा थी। देखिए, सब इन्होंने आप 2-3 चीजें सामने आई। एक तो आपने कहा कि वैक्सीन की वेस्टेज हुई है। अब एक मंत्री एमपी की ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वेस्टेज नहीं है। इसका मतलब इस अब केंद्र सरकार के आंकड़े, राज्य सरकार के आंकड़े किस तरह के हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है। कल ही हमने भोपाल में एक आदमी को हमने 18+ में है, उन्होंने अपना स्लॉट बुक करे तो स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था, और कहेंगे तभी लाइव सेशन में करके मैं बता दूंगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं अपना। केजरीवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के लिए। इस देश में इंपॉर्टेंट है कि इस देश के लोगों को आज वैक्सीन लगे। अब मेरा ये मानना है कि आज अगर कोरोना से आपको लड़ना है, कोरोना से जीतना है, तो आपको वैक्सीन करना होगा। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दें। ये उसका ये भी- आधा घंटे से भाषण दे रहे हैं, मैं निवेदन उसका कर रहा भी हूं जवाब- ये 2 बातें बता दें कि दिल्ली उसका में भी- हेल्थ लाइन वर्कर को कितने % इनने वैक्सीनेट किया है और फ्रंट लाइन वॉरियर को कितने % किया है, उससे पता लग जाएगा कि इनको सप्लाई मिली या नहीं मिली। ये बता दें सामने। ये क्यों नहीं बताते, ये इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? अब इनको ऐश्वर्या जी, हम बात कर रहे हैं आम की, ये जवाब कर दे रहे हैं इमली का। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 18 से 45 साल के वैक्सीन स्लॉट हमारे पास नहीं है। और आपने देखा कि ये आप तो सेकेंड कुछ वेव बोल में ही नहीं सबसे रहे। ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो यूथ प्रभावित हुआ है, युवा प्रभावित हुआ है। और तभी हमने कहा कि आप मानिए कि आपसे बहुत बड़ी गलती। अरे आप ये तो बता दो, देखिए, आप ये ये तो गलत- बता दो कि आपका ऐश्वर्या जी, हेल्थ ये वर्कर गलत अगर बयानबाजी ना करें। तो आप ये तो बता आज दीजिए कि नहीं, फ्रंट लाइन मान वर्कर लीजिए ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ है। आपके पास आ रहा हूं सीधा। ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास ब्रेकिंग आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। जी हाँ, दिल्ली को मिलेगी स्पुतनिक की वैक्सीन। स्पुतनिक पर केजरीवाल का बयान। जी हाँ, दिल्ली में अब स्पुतनिक वैक्सीन आएगी, और स्पुतनिक की वैक्सीन अब जब दिल्ली में लगेगी तो ये क्या अब दिल्ली के ये कैंप दोबारा शुरू होंगे या राजनीति चलती रहेगी? अनिल जैन जी, ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। दिल्ली को अब जो रूसी स्पुतनिक भी वैक्सीन थी अब वो मिलेगी। अब वो वैक्सीन मिल रही है, स्पुतनिक की वैक्सीन दिल्ली को आ रही है। अनिल जैन जी, ये बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, और इसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। मेरे को पता है आपको और सारंग जी को जाना है। अनिल जैन जी, ये मुझे बताइए, अब स्पुतनिक भी आ रही है तो अब भी क्या लाल झंडे लगाए जाएंगे, कैंप बंद हो जाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगा कि वैक्सीनेशन होगा लोगों का? अनिल जैन जी, स्पुतनिक दिल्ली में आ रही है। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार केवल बवंदा खड़ा करने का काम करती है। ऑक्सीजन के मामले में इन्होंने इतनी भ्रांति फैलाई। 976 मांगने लगे थे, 582 पे कहने लगे हमारे पास सरप्लस है। इनके उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं, और राघव चड्ढा ने 976 की डिमांड की थी। तो ये दिल्ली में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मैं यहाँ चश्मदीद हूँ, 10 अस्पतालों से मैंने चर्चा करके ऑक्सीजन की कहाँ से व्यवस्था कराई है मुझे मालूम है, और मैंने केंद्र से भी बात करी थी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं करा पाए, ना बांट पाए। दूसरा, इसी प्रकार वैक्सीन के मामले में एक बार 18 से 45 वर्ग के लिए वैक्सीन आप स्वयं चाहते हैं, स्वायत्तता चाहते हैं, हम खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने एक ऑर्डर नहीं दिया और देश की जनता को और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, केजरीवाल ने पहले एक ऑर्डर दिया था कि हमारे पास 60 लाख वैक्सीन के ऑर्डर हमने स्पुतनिक के दे दिए हैं। तब तक स्पुतनिक पूरे देश में 5 लाख आई थी। अब अगर स्पुतनिक उनके पास आ रहा है और वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का नौटंकी बंद करें और देश की और प्रदेश की जनता की सेवा करें, और ये वैक्सीनेशन सेंटर चलाएं। नौटंकी बंद करें, जनता के लिए करें, उनका मैं आ रहा हूं आपके पास। और लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जैन जी और विश्वास सारंग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला, आए, आप अपने अपना पक्ष रखा और समय से ज्यादा रुके।
बहस में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर। अगर जी 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 बोलिए। अगर ऐश्वर्य जी नहीं, आप अनिल कुछ जैन बात सवाल करें का आप। जवाब लेके सारंग जाते साहब। ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने कहा कि दिल्ली में हेल्थ वर्कर को कितनी वैक्सीन लगाई, फ्रंटलाइन वॉरियर को कितनी वैक्सीन लगाई, ये तो बता देंगे। कोर्ट ने, दिल्ली के देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सरकार ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में फेल हुआ है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नेशनल टास्क फोर्स बनाना है, जो काम केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी। कितनी शर्मनाक बातें हैं कि आज माननीय अदालत को काम करना पड़ा कि नेशनल टास्क फोर्स बना के पूरे देश के ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपसे गलती हुई है तो ठीक कीजिए। कि आज अगर कोरोना की इस लड़ाई को अगर जीतना है, आप जरा शांति रखें। ये कह रहे थे, अपराजिता जी माफी चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ा। अपराजिता जी अभी ये कह रहे थे, अपराजिता जी आज वैक्सीन की जो वेस्टेज है ना, नहीं ये वैक्सीन की जो वेस्टेज है अपराजिता जी, देखिए कि लोग इसको अलग अलग राज्यों में ले जाते हैं, ये एक नेशनल इशू है। जी मैम प्लीज बोलिए, बोलिए मैम। संजीव जी जरा शांत हो जाएं। जी ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी। वैक्सीन की बर्बादी बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इस विषय पर आपने आज चर्चा रखी है। मैंने सबको बड़े धैर्य के साथ सुना और मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश राज्य सरकारों को गए हैं, उस दिशा निर्देश में लिखा गया है कि 1% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी न हो। और वैक्सीन की बर्बादी क्यों होती है और कहाँ होती है मैं कह दूं, ब्लैक मार्केटिंग की बात अलग है, उसके लिए जांच की जरूरत है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में होती है या फिर कहीं कहीं चोरी होती है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के जिंद में ऐसे वारदात आए थे जो सारे पेपर्स में भी निकला था, आप सबको ज्ञात होगा। और अगर आज नेशनल एवरेज जातीय स्तर पर जो हमारा औसत है अगर 6.3% है, तो इन 6 राज्यों की वजह से है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने ये सबके सामने ये रखा, उपस्थापित किया कि जो राज्य बहुत शोर मचाते हैं वहीं पर वैक्सीन की बर्बादी ज्यादा है। और हम केंद्र सरकार किसी भी तरह की पक्षपात की नीति का अवलंबन न करते हुए हर जगह ठीक मात्रा में वैक्सीन भेजते हैं। 15-15 दिन का जो असेसमेंट होता है, जितनी दवा जहां चाहिए, जितने वैक्सीन डोजेस जहां चाहिए वहां जा रही है। 20 करोड़ से ज्यादा हमने दे दिया है। 1,80,00,000 अभी सारे राज्यों के पास मौजूद है और 2 दिन के अंदर में 48 लाख वैक्सीन डोजेस जा रहे हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 23 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इसकी समीक्षा ली थी कि वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देखा जाए कि वैक्सीन की बर्बादी किन राज्यों में कैसी हो रही है। और ये जो तथ्य दिए गए हैं ऐश्वर्या जी, आपने जो तथ्य दिया, ये केंद्र सरकार के कोविन प्लेटफॉर्म का तथ्य है जो गलत हो ही नहीं सकता है। इसी को आधार करके श्री राजेश भूषण जी ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है, समीक्षा ली थी और उस समीक्षा की प्रोसीडिंग भी मेरे हाथ में है। तो झारखंड 37%, मुझे लगता है मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, संविधान का 7 शेड्यूल क्या कहता है? संविधान के 7 शेड्यूल में। अपराजिता जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरे को पता है आपको सवाल पूछना है, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ। अपराजिता जी आपने जो बात रखी ना, मैं आ रहा हूँ मैम आपके पास। वरुण जी आ रहा हूँ, संजीव झा जी सुनिएगा बहुत ध्यान से। राइट मैम, बिल्कुल मैम। मैं जा रहा हूं जरा मनोज तिवारी जी के पास, दिल्ली के सांसद हैं जी, मनोज तिवारी के पास मैं जा रहा हूं। मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मनोज जी? जी ऐश्वर्य जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। और सब मनोज जी, वैक्सीन की बर्बादी एक ऐसी चीज है जी, मनोज जी वैक्सीन की जो ये बर्बादी है, ये ऐसी चीज है, ये चोरी नहीं, ये नेग्लिजेंस नहीं, चूक नहीं, ये एक वैक्सीन यानी एक व्यक्ति की जान, और एक व्यक्ति से यानी एक परिवार की जान। तो एक वैक्सीन का खराब होना, आप सोचिए कि एक परिवार के लिए घातक है। अगर 30% 37% बर्बादी होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री आके बोलेंगे कि वैक्सीन का सेंटर बंद, तो कैसे चलेगा सर भारत में? ऐश्वर्य भाई, आपका ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है। और अभी जैसा हमारी सांसद बहन ने बताया कि वैक्सीन की बर्बादी हुई और उसके पीछे के कारणों की समीक्षा भी होनी चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है
कि मैक्सिमम वैक्सीन की बर्बादी उन स्टेट्स में हुई है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। दिल्ली में भी नीयत तो वही थी, जिस प्रकार से इन्होंने बिना जाने कि वैक्सीन कितने दिन के लिए रखी जाती है, वैक्सीन लगाने के पूरे तरीके क्या हैं, हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार दो, सारी चीज़ों के बावजूद आज जो ये विषय उठ रहा है बहुत वाजिब है। मैं दिल्ली का सांसद होने के नाते कई मुद्दों पे बहुत ही दुखित हूँ। हमारे विधायक आम आदमी पार्टी के संजीव भाई भी बैठे, संजीव झा जी, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये डेटा का विषय है। हाँ जी, बैठे। और डेटा कहता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कहें कि हमें वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दीजिए और वो बार बार दावा करते हैं, अभी मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं केजरीवाल जी का दावा, देने दीजिएगा। दवा किधर है भाई? आप बार बार दावा करते हैं, दवा किधर है? जब उन्होंने स्वयं कहा कि हमें खरीदने का अधिकार दो और उनको अधिकार दे दिया गया कि 50% आप खरीदो, अब जो केंद्र सरकार ने दिया उसको आप 2-3 दिन में लगा के और फारिग होके अपना जो जिम्मेदारी है उसके प्रति आप झुठमुठ के पैनिक फैलाने में लगे हैं। अभी कह रहे हैं हम स्पुतनिक का देंगे, इसके पहले फाइजर से बात कर रहे हैं। वो फाइजर जो कह रहा है हम 2022 के पहले ये वैक्सीन दे ही नहीं सकते, उनके वैक्सीन के टेस्टिंग में प्रॉब्लम है। तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो दे ही नहीं रही है। तो ऐसे में हमने आज हमारी प्रदेश की टीम ने वैक्सीन के ऊपर सवाल भी पूछे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा, गौतम गंभीर ने पूछा, तो ये बड़ी दुखी करने वाली बात है। जवाब तो किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरा नहीं किया। मैंने बार बार पूछा वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर कहाँ है, एडवांस का पेपर दिखाइए। न ये ऑर्डर दिए हैं, न ये एडवांस दिए हैं, एक चिट्ठी लिख करके और अपने को जिस प्रकार से दिखाते हैं दावा दावा दावा, लेकिन नहीं मिल रही है दवा। ये हमारे लिए दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही दुखी करने वाला विषय। देखिए, मैं भी मनोज भाई से यही जानना चाह रहा हूँ कि संजीव जी बताइए, कागज है क्या? संजीव वैक्सीन कहाँ है? क्या मनोज जी गलत बोल रहे हैं? कुछ पहले तो ये बताइए, क्या उन्होंने कुछ गलत बोला? मैं उस पे भी, क्या मनोज तिवारी ने कुछ गलत बोला? मनोज भाई को जानकारी की अभाव है। मनोज भाई शायद सरकार के संपर्क में नहीं है। पहली बात, हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि केजरीवाल फाइजर से बात कर रहा है या स्पुतनिक से बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? आपने ही कहा कि राज ग्लोबल टेंडर करेगा, जबकि आप ये जानते थे कि आपने ना तो फाइजर को, ना तो मॉडर्ना को, ना तो जे&जे को आपने अप्रूवल दिया है इंडिया में। और आप कह रहे थे, आप कह देते किससे बात करना, मुझसे बात कर लेते। तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर सभी राज्यों को भी और दिल्ली और देश की जनता के साथ भी आपने धोखा किया है। आप ये कह रहे हैं कि आज सेंटर बंद है। क्यों बंद है? चूंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। यही बात केजरीवाल बार बार कहता रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि जितने भी वैक्सीन है ये सोर्स करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले ले। कितनी शर्मनाक बातें हैं कि आज किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जाकर के दूसरे देश में वैक्सीन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम राज्य को नहीं देंगे, हम देश को देंगे, हम कंट्री से बात करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी कहते थे, अच्छा संजीव भाई आपकी बात हमने सुन ली, अब मुझे सुन लो, मैं आपको जवाब दे। संजीव जी, मैं कहिए तो अभी वीडियो भेजूं जहां पे अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं केंद्र सरकार सारी व्यवस्था कैसे उठाएगा, हमें वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दीजिए, हम अपनी वैक्सीन खरीदेंगे और उनको 50% खरीदने का अधिकार दिया गया है। संजीव बाबू, ये आपकी जानकारी का अभाव हो सकता है। आप अगर ये वीडियो दिखा दें नहीं कि हमेशा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की सोर्स करे, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये डे 1 से हमारा स्टैंड है मनोज भाई। इस पे कोई या तो गलत जानकारी है या मिसलीड कर रहे हैं आप। ना नहीं, बिल्कुल हम मिसलीड नहीं कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो भेजूंगा ऐश्वर्या जी आपको। तो फिर मैं अगर मनोज भाई कह रहे हैं कि मेरे पास जो दावा इन्होंने किया दिखा दें,
अगर ये वीडियो क्योंकि दिखा ये दे बीजेपी वर्सेस तो मैं आम पार्टी मानता नहीं हूं है कि कहीं ये भी देखिए, या ये कोई आप प्रेस दोनों को कॉन्फ्रेंस समझना का पड़ेगा। अभी ये मनोज तिवारी वर्सेस संजीव झा नहीं केजरीवाल जी ने है ये कहा हो बीजेपी वर्सेस आम आदमी सरकार पार्टी के नहीं बदले मैं है खरीदूंगा। ये देश की जनता के अगर लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए संजीव झा मनोज तिवारी जी ये देश की जनता के लिए जो आप मैं कह रहे हैं बिल्कुल और जो मानता हूं। संजीव आप झा ये कह रहे हैं, बताइए, वो सच्चाई यही देश बात- की जनता यही के बात लिए है। दिल्ली के ऐश्वर्या मुख्यमंत्री जी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वैक्सीन जनता के संजीव लिए बाबू। आज अगर इस देश में जी, वैक्सीन एक-एक नहीं करके, लगता है एक-एक करके, तो ये कोई एक-एक के ऊपर बीजेपी की एक हार बोलने नहीं का होगी, ये एक-एक देश की करके, हार होगी। संजीव ये जी, कोरोना एक-एक के करके खिलाफ निवेदन है। युद्ध है। नहीं, अब देखो, और हल्ला एक-एक मत करके करो। मिल करके काम करना हल्ला चाहिए। मत करो। केंद्र सरकार को एक-एक। गार्जियन की भूमिका अपनानी पड़ेगी। एक-एक करके एक-एक करके एक-एक करके एक-एक करके एक-एक मेरे करके मनोज तिवारी और फिर संजीव मेरे बोलिए संजीव तिवारी। भाई, आप हल्ला न करें। हाँ, मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं ना। मैं अभी वीडियो भेज रहा हूं और ये वीडियो आप कैसे बात करें? अगर अभी इन्होंने दावा नहीं, किया आप कि चैनल स्पुतनिक पे पे हम दिखा वैक्सीन दीजिए। मंगाएंगे तो इन्होंने किस अधिकार में कर लिया? किस अधिकार में कर लिया? और अगर कह के नहीं अरे आपने मंगाया, कहा तो आप इतनी प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन कह रहे हैं कि सेंटर राज्य खोले ग्लोबल किस टेंडर लिए? करे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य हम नहीं दे सकते, राज्य अपना अपना आप करे। नहीं। कुछ तो करेंगे ना। हम अपने जनता को मरते ये हुए तो नहीं देखेंगे, सुनिए, देखेंगे। सुनिए, हम अब क्या ये दिल्ली की सुनिए। जनता को आपको चिंता नहीं होगी पर हमें अपनी ये जनता की सुनिए। चिंता है। सुनिए 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 बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज ये सुनिए, अब तो कोरोना ये सुनिए। इंजेक्शन आ गया तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, बस हर राज्य आप देखिए, करने दिया जाए। और विदेशी मैं वैक्सीन के जितने निर्माता आपको बता रहा हूं, क्या अभी कहा? आपने सुना ना, ऐश्वर्या जी जरा इनसे ये पूछिए क्या क्या है? कि हम संजीव झा जी सेंट्रलाइज करें। संजीव झा जी हमने सारा सुन लिया। अरे सुनो आ, संजीव संजीव बाबू, झा जी, अरे सुनो, उस वीडियो में ये साफ आपके तौर से कहा मुख्यमंत्री जा कह रहा रहे है, हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, संजीव झा जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य सरकार खरीद सकती है तो खरीदे। सारी राज्य सरकार एक जैसी नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। वो तो खुद चाह रहे हैं कि राज्य सरकार करे। हाँ। और अब जब राज्य दिल्ली सरकार सक्षम है है। तो आप केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। संजीव झा जी जवाब दीजिए, संजीव झा जी जवाब दीजिए। इसलिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आज जिम्मेदारी रिसोर्स करने की केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि स्टेट, आपने यह कह दिया कि केंद्र सरकार को 150 मिलेगा, स्टेट को 400 मिलेगा और बाकी प्राइवेट को 1200 में मिलेगा। तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्षमता है। मान लीजिए दिल्ली खरीद सकती, छत्तीसगढ़ कैसे खरीदेगा, या झारखंड की क्षमता झारखंड कैसे खरीदेगा। बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि सारी वैक्सीन को सोर्स करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोर्सिंग नहीं। और बार बार सभी स्टेट गवर्नमेंट कहती रही कि सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करे। अरविंद केजरीवाल वही बात कह रहे हैं कि संजीव जी सुने नहीं आप। संजीव जी रुकिए, संजीव और रुकिए, सोशियो कुछ और है, संजीव जी गलत कह रहे झारखंड की हैं, कुछ और है। संजीव जी गलत कह रहे हैं आप, संजीव जी गलत कह रहे हैं। मनोज तिवारी, संजीव जी रुकिए, मनोज तिवारी तिवारी जी देखिए ऐश्वर्य भाई देखो, आप- संजीव जी फंसे पड़े हैं क्योंकि मेरे पास तो दोनों वीडियो है और मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि जिस नहीं, तो व्यक्ति के आप साथ समझ नहीं जिस पा रहे हैं, व्यक्ति मनोज के भाई, पास उस पूरा वीडियो को वैक्सीन आप नहीं समझ था, नहीं पा रहे हैं। उन्होंने संजीव जी, वेट, कैसे वीडियो इतना को समझ नहीं वैक्सीनेशन पा रहे हैं, सेंटर क्योंकि खोल संजीव जी दिया? वेट, एक के ऊपर एक नहीं। सारे जो अभी कोरोना अरे, ये लड़ाई आप जिससे आप देखो, पूरे दूर आपकी रहे बात हैं। का जवाब दिया ना हो सकता है हमने। कि सारी जानकारी आपके पास ना हो। नहीं संजीव भाई जानकारी नहीं, मेरे पास प्रूफ है और मैं प्रूफ दे रहा हूं। इसलिए हम लोग इसमें बिला वजह टीवी का समय लेने की जरूरत नहीं है। जो एक बार और सुना आपने दीजिए। सुनाया, मैं एक बार फिर से सुना देता हूं। आपको दिया
ये कोई दिल्ली सरकार नहीं, सारी सुना दीजिए, एक सेकंड संजीव जी सुनिए। देखो सुनो, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट अरे सुनो पहले, और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। इन्होंने स्पष्ट कहा है डिसेंट्रलाइज किया जाए अगर हम दिल्ली सक्षम है। आप छत्तीसगढ़ की बात छोड़िए ना, आप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं। हाँ तो सुन मेरी बात, देखो संजीव भैया, इसमें झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। हम डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हमें डेटा दे दीजिए। आप एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, हमें पूरा करने दो। अच्छा तो ठीक है, हमको समझा दीजिएगा आप। हमें 2 कागज मांगते हैं, वैक्सीन का ऑर्डर कहाँ है, एडवांस कहाँ है। तिवारी जी, मेरे पास एक और वीडियो आई है जिसमें 26 अप्रैल, देखिए आप 26 अप्रैल की एक और वीडियो है मनोज तिवारी जी, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने 1.34 करोड़ की वैक्सीन ऑर्डर कर दी। हाँ, जरूरत है 2.6 करोड़ की। वही बोल रहा था, 1.34 करोड़ वैक्सीन संजीव जी हो क्या था? 26 को ऑर्डर कर दिया हूं। मैं उस पर भी आता हूं। 26 मई है, कहां है परचेज ऑर्डर, कहां है एडवांस पेमेंट? मैं उसका भी रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। जी देखो आज पूरे ये कौन कहां क्या धोखा कर रहा है ये नहीं समझ आ रहा मनोज तिवारी। केजरीवाल वैक्सीन फेल्ड नहीं, ये धोखा नहीं होना चाहिए इस बीमारी में। ये ऑक्सीजन पे भी धोखा, ऑक्सीजन पे भी झूठ। हमारे पास पूरा ऑक्सीजन है, 4 दिन बाद कहते हैं ऑक्सीजन दो मोदी जी। ऑक्सीजन मोदी जी दिए, हमारे पास स्टॉक करने की जगह नहीं है। ऐसे दिल्ली के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। संजीव बाबू, आप जहां से विधायक हो, गरीब लोग आपको चुन के भेजे हैं, हम भी वहीं के सांसद हैं। ये बहस की बात नहीं है, ये डेटा की बात है। और जो डेटा हम मांग रहे हैं ना, कल मांग लो, कल हम आप मिल लेते हैं, हम आपसे कब घर आ जाएंगे भाई। हम राजनीतिक विचारधारा में हैं, हम कोई आपस में शत्रु थोड़े हैं। लेकिन हम परचेज नहीं, हम आपको 2 चीज मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार हमें, और 6 दिन से मांग रहा हूं, हमें जो वैक्सीन केजरीवाल जी ने ऑर्डर किया था उसका परचेज ऑर्डर दे दें और एडवांस पेमेंट की रसीद दे दें। हम खुद ही आपकी वकालत करने लगेंगे। बस केस खत्म। संजीव जी बताइए, संजीव जी बताइए स्थिति है क्या? पीओ है जी, बोलिए संजीव जी, पॉइंट पर है। समय कम है, आखिरी 30 सेकंड आपके पास। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्टेट 50% रिसोर्स करेगा। 21 तारीख को दिल्ली सरकार ने दोनों कंपनियों को चिट्ठी लिखा कि हमें वैक्सीन लेना है, क्या करना है हमें बताइए। तो उसने बताया कि आपको कितना लेना है ये हमें बताया। लेटर ऑफ इंटेंट हमने इनको 26 तारीख को दे दिया। दोनों कंपनियों को हमने दे दिया कि हमें लगभग 1.25 करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए। 29 तारीख को चिट्ठी आ जाता है केंद्र सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी का, विकासशील, जिनका नाम है, मैं मनोज जी नाम भी बता देता हूं आपको। विकासशील जी ने कहा कि हम आपको वैक्सीन इसलिए इतने नहीं दे सकते चूंकि वैक्सीन की कमी है, तो हम आपको अलग अलग अमाउंट बताया कि 2,93,000 कोविशील्ड और 93,000 आपके कोवैक्सीन हम देंगे। तो इस हमने जितने भी ऑर्डर वो सारे मैं आपको मनोज भाई भेज देता हूं, उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप बार बार उसके बाद लगातार केंद्र सरकार और कंपनियों की चिट्ठी आई हमारे पास कि हम केंद्र सरकार के 5 मई को फिर चिट्ठी आई कि हम केंद्र सरकार के कहने पे आपको वैक्सीन देंगे, क्योंकि ये सारा जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो मैं देखिए इस बात से कोई गुरेज नहीं है, कोई इस बात को नहीं कर सकता कि देश में वैक्सीन बहुत है। दोनों कंपनी कह रही वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो वैक्सीनेशन है जनता देख रही है, सरकार आनन फानन में हमसे संजीव जी बताए इन्होंने शुरू कर दिया। तो पूरे देश में क्राइसिस है। त्रिपाठी जी आऊंगा। संजीव जी, मनोज संजीव जी अब मेरी सुन लो। हमारे पास, हाँ,
देखो, ANI की न्यूज है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, वी हैव स्पोकन टू फाइजर मोडेना फॉर वैक्सीन्स एंड बोथ द कंपनीज हैव रिफ्यूज्ड टू सेल वैक्सीन्स डायरेक्टली टू अस। ये इतना गलत स्टेटमेंट है, जबकि उस फाइजर ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को भी कहा है, अथॉरिटीज़ को कहा है और सबको कहा है कि हम जुलाई 2022 से पहले सप्लाई कर ही नहीं सकते। अब जो फाइजर जो 2022 जुलाई के पहले दे ही नहीं सकती, उसको आपने कैसे बात कर लिया और आपने कह दिया उस डायरेक्ट हमको देने से मना कर दिया। ये सीधे सीधे दिल्ली को धोखा है। 50% अभी आपने कहा संजीव जी की सरकार करेगी। आपने दिल्ली में 1000 सेंटर खोले, 1000 वैक्सीनेशन सेंटर, और 1000 वैक्सीनेशन सेंटर पे जो केंद्र सरकार ने दिया वो तो देखिए मनोज तिवारी जी, जो तैयारी संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सरकार को जो करनी थी, विजय गुप्ता जी माफी चाहता हूं, आ नहीं पाया आपके पास, लेकिन मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी, जनता देख रही है और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं भारतवर्ष की है। जहां भी कहीं वैक्सीन से लेके देखिए टेस्टिंग में गड़बड़ी हुई, ऑक्सीजन में हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन में हुआ, लेकिन अब अगर बचाव में कोई भी राजनेता उंगली उठाएगा ना कि मेरी नहीं उसकी गलती है, तो ये जनता माफ नहीं करेगी। संजीव झा जी समझिए, 10 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूं। मनोज तिवारी जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि पे ऑर्डर, अगर ऑर्डर किया है तो कॉपी दिखा दो। आपने कहा ऑर्डर किया है, दिखा दीजिए कॉपी। तो बात सिर्फ इतनी है, ये जनता है, ये सब जानती है, देख रही है और देखती रहेगी। वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी जनता को, चाहे वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी हो या किसी और प्रदेश की सरकार की, लगानी है वैक्सीन। आप ही ने कहा था कि केंद्र सरकार से कि हमें खरीदने दो, अब आपकी जिम्मेदारी है, खरीदिए और लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में मनोज तिवारी जी, संजीव झा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, माफी चाहता हूं आ नहीं पाया आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।